हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अम्बर मून टैरो चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जीवन के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसे और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उमेश पंडित जी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से कि आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना आए और आप हमेशा ही अपने जीवन में ग्रो करते रहें, आप पर धन की वर्षा होती रहे। और आपके लिए मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी महिला शत्रु की आपके लिए क्या भावनाएं हैं या उनके मन में अभी आपको लेकर के क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए आपके 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ आपके सराउंडिंग कोई ऐसी लेडी है जो आप पर काफी ज्यादा फोकस वाली एनर्जी रखती है, तो उनके अभी आपको लेकर के क्या विचार है या उनके मन में आपको लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है। ओके ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वेंड्स और यहाँ पे महिला शत्रु की भावना, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ वेंड्स। आपकी बढ़ते हुई ग्रोथ को देख के उनके मन में काफी ज्यादा उथल पुथल हो रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। बॉटम में आपके लिए डेथ का कार्ड निकल रहा है। बॉटम में आपके लिए डेथ की एनर्जी है। यहाँ पर आपकी शत्रु महिला जो बिना वजह आपसे जलन रखती है, उनको आपसे काफी ज्यादा जलन हो सकती है, ईर्ष्या हो सकती है, बात बात पे आपको नीचा दिखाना या दिखाने की कोशिश करना, जहां भी जाए आपके बारे में ही बात करना उनका मेन मोटिव रहता है। यहाँ पे क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है आपके आपके परिवार की ग्रोथ। देखो, ये महिला कोई आपके परिवार की सदस्य भी हो सकती है, ये आपके आसपास भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। तो यहाँ आपकी ग्रोथ उसको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। 9 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है अभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो और अपने काम पे फोकस कर रहे हो। आपकी ऊर्जा है कि आप अपने काम पर ही फोकस करते हो और जैसे आप अपने करियर में काफी ज्यादा फोकस है, आप अपने फैमिली में काफी ज्यादा फोकस है और आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। और जैसे आपको ये बाहरी ऊर्जाओं में ज़्यादा इंटरफेयर करने का बिल्कुल भी ऐसा आपका नेचर नहीं है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा गपशप की एनर्जी हो जाए। तो यहाँ जैसे आपको इस तरह से आगे बढ़ता हुआ देख के यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपकी जो ये महिला शत्रु है इसका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो जा रही है, बहुत ज़्यादा भ्रमित एनर्जी है ना। जैसे इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, आप कैसे अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्यों कर रहे हो। यहाँ पे आपकी ग्रोथ को देख करके जैसे इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो रहता है ना कि घर में सब कुछ होते हुए भी दूसरों को देख करके ईर्ष्या करना, तो ऐसी एनर्जी उनकी आ रही है। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल हैं, तो आप अपने करियर में भी काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, यहाँ अब आपकी पावर बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपका ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है। और साथ ही यहाँ पे मुझे किसी दिव्य शक्ति का भी आभास हो रहा है, जैसे कोई बड़ी डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी आपकी सराउंडिंग है जो आपको हर प्रकार की मुसीबत से रक्षा कर रही है, आपके बीच में और आपके शत्रुओं के बीच में ढाल बन करके खड़ी है। और यहाँ बहुत हद तक ये कोई फेमिनिन ऊर्जा हो सकती है, यहाँ कोई आपकी कुल देवी, यहाँ पर किसी की कुल देवी की भी एनर्जी आ रही है, जैसे कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है जो आपकी रक्षा करती है। और साथ ही यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे एक समय ऐसा था जब आपकी परिस्थितियां ऐसी रही हो कि आपको
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अपने जीवन में झेलना पड़ा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपने झेलनी पड़ी हो, लोगों ने आपको नीचे गिराने का हर संभव प्रयास किया है और आप जितनी बार गिरे हैं, उतनी ही मजबूती से आप उठे भी हैं और खुद को बार-बार बैलेंस किया और अब भी आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है, जैसे आपने बहुत ही अच्छे से खुद को बैलेंस कर लिया है और जो भी नकारात्मक परिस्थिति आपके जीवन में रही, उससे खुद को निकाला है और एक बार फिर से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। धीरे-धीरे सही लेकिन यहाँ पे ऐसे भी है कि आपकी ग्रोथ को रोकने की काफ़ी प्रयास किए जाते हैं। शुरू से ही किए जाते रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स और बॉटम में डेथ का कार्ड आ रहा है, तो जैसे बार-बार आपको किसी न किसी विपत्ति में डालने का प्रयास किया जाता है आपकी महिला शत्रु के द्वारा। किसी न किसी विपत्ति में वो आपको डालती है, जैसे-जैसे उसको ऐसे फ़ील होता है कि नहीं अब आप ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही ये कहीं न कहीं कुछ जाएगी, कुछ न कुछ स्पेल वर्क करवाएगी और फिर से आपका काम को ठप करने का प्रयास करेगी। जैसे आपको फिर से बाँध देना, तो इसकी एनर्जी ऐसी है और हाल-फिलहाल में मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे अभी इसका माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो रखा है। इसे समझ नहीं आ रहा है या तो क्योंकि ऐसा डेथ की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे उसने कुछ न कुछ करवाया हो और वो चीज़ें अब आप पर काम नहीं कर रही हैं, तो इस वज़ह से यहाँ पे सोर्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा थॉट्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा विचार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एनर्जी, तनाव वाली एनर्जी उनकी अभी चल रही है। कुछ तो आपकी ग्रोथ को देखकर हो रही है और कुछ मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपको रोकने के प्रयास उसके निष्फल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। जितने प्रयास वो कर रही है, उतना ही वो मुँह की खा रही हैं और जितना अपना एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा करके आपको रोकने का प्रयास कर रही है, आपकी सफलता को रोकने का प्रयास कर रही है, उतनी ही तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हो और उसकी हर एक वार को आप काट रहे हो। क्योंकि अब यहाँ पे आपकी टेम्परेंस और स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब आप बहुत हाई लेवल में जा चुके हो ऊर्जाओं के तहत और मुझे यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे आप पर आपकी कुल देवी, कुल देवता की बहुत असीम कृपा बनी हुई है। और यहाँ पे आपकी करियर ग्रोथ भी मैं बहुत अच्छी देख पा रही हूँ, 6 ऑफ वेंड्स है, तो आप अब विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपने जीवन के किसी दुखद क्षण या किसी स्ट्रेस वाले मोमेंट को पीछे छोड़ करके अब आप अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसे भी लगता है कि अब आप इन लोगों को पहचानते हो या ऐसी एनर्जी को पहचानने लगे हो जो आपके लिए सही नहीं है। तो जहाँ आपको फ़ील होता है कि नहीं ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, तो वहाँ से आप तुरंत निकल लेते हो और ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, ऊर्जाओं को पहचानना कि कौन आपका भला सोचता है, कौन आपके लिए सही नहीं है, ये सब चीज़ें आपकी कोई डिवाइन शक्ति की कृपा की वजह से ही आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो। जैसे कोई डिवाइन शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है। आपको आपके अंतर्मन के द्वारा वो मैसेज पहुँचा रही है कि मतलब आपको अपने अंदर ही जैसे ये महसूस हो जाएगा किसी के पास जाके या अगर कोई आपका भला नहीं सोच रहा, उसके मन में कुछ गलत है, तो उसके ऑरा में टच में आते ही जैसे आपको एहसास होने लगेगा कि नहीं, इसके अंदर कुछ न कुछ गलत चल रहा है और ये आभास कहीं न कहीं डिवाइन शक्तियाँ आपको करवा रही हैं, वो आपसे कनेक्ट है। यहाँ बहुत हद तक मुझे किसी के पूर्वजों की एनर्जी आ रही है, जैसे किसी के पूर्वज हो सकते हैं या किसी के कुल देवी, कुल देवता। तो यहाँ बहुत बड़ी डिवाइन शक्ति आपकी हेल्प कर रही है आपको इन मुसीबतों से निकालने के लिए और वो चाहती हैं कि आपके जीवन में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो आपके जीवन से पूरी तरह से दूर हो जाए और यह डिवाइन शक्ति अपना पूरा ज़ोर लगा रही है आपके आस-पास की इस गंदगी को साफ करने की। और इसी वजह से अब आपको हो सकता है कि कुछ-कुछ रास्ते नज़र आ रहे हों, जहाँ अब तक माइंड बहुत ज़्यादा स्टक था, बहुत ज़्यादा एनर्जी लो हो रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हो सकता है अभी आपको कुछ-कुछ ऐसा मन में फ़ील होता हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ-कुछ रास्ते आपके खुलते हुए आपको नज़र आएँगे। तो यहाँ बहुत बड़ी डिवाइन पावर है जो आपकी हेल्प कर रही है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एक एंजल गाइडेंस हमारी एंजल आंसर डेक से क्या आते हैं आपके लिए। सक्सेस, आपकी सफलता आपके जीवन में आ रही है। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एंजल्स के मैसेज है कि जो भी आपको रोकने के प्रयास कर रहे थे, अब उन्हें आपसे दूर किया जा रहा है। आपके आसपास की गंदगी को साफ किया जा रहा है और आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, यहाँ पे हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड
आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ न कुछ साइन भेजे, तो यहाँ पर आपको उनको नोट करना है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों के बीच का अंतर समझाने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको अंतर मन के तहत या इंट्यूशन के द्वारा कुछ न कुछ मैसेज भेजे। तो इसे भी यहाँ पर आपने स्वीकार करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी के पास जाके ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है आपने, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंतर मन के द्वारा एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे नो, देख लीजिए यहाँ पे नो की एनर्जी भी आ रही है, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे अगर आपको कहीं भी ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, कोई आपसे जैसे बातचीत करने का प्रयास करता है, आपको बहलाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके मन में कुछ गलत है, जैसे कुछ ऑफ़र आपको कुछ नेगेटिव लोगों के द्वारा कुछ ऑफर भी दिया जा सकता है, तो वहाँ आपको नो कहना है। यहाँ पे जैसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ किसी नेगेटिव शक्ति को अपनी तरफ आने से आपको रोकना है। नो कह के आप इस एनर्जी को कट कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी है कि आप अपने माइंड में सिर्फ इस मैसेज को स्वीकार कर लीजिए कि मुझे ऐसी कोई भी नेगेटिव एनर्जी अपने जीवन में नहीं चाहिए। और जब ये चीज़ मैं बोल रही हूँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सामने 11:11 आ रहा है, तो ये एंजल का कोई मैसेज है। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ पर अगर आपको हेल्थ वाइज कुछ इश्यू चल रहा है, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। देयर आर समथिंग्स बेटर, आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतर आ रहा है, तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। और अगर ऐसी एनर्जी है जो आपको हार्म करना चाहती है और आपको अंदर से ऐसे फील होता है कि नहीं मेरे लिए सही नहीं है, तो इसे नो कहिए और ऐसी एनर्जी को कट करके आगे बढ़िए। तो यहाँ पर जो भी आपकी महिला शत्रु है, इनकी भावनाएं अभी आपको लेके ऐसी है कि वो आपकी सफलता को देख करके बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और ये कुछ न कुछ रोकने का प्रयास भी करेगी। तो यहाँ पे आप अपने आप पर काम करते रहिए, अपने ऑरा पर, अपने चक्रा पर काम करते रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, अपने आराध्य से जुड़े रहिए ताकि ये जो भी नेगेटिव इंटेंशन है, एनर्जी है, जो भी वो करवाती है, वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट नहीं कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।